हेलो फ्रेंड्स। हमारी बातें हो सकता है थोड़ा सा आपको गुदगुदाए, थोड़ा सा परेशान करे, थोड़ा सा निराश करे, लेकिन आज हम एकदम रियल बात करने वाले हैं, एकदम सटीक बात करने वाले हैं। अगर अगर आप थोड़ा सा इस बात को अगर समझ जाते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो 100% होगा। बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे में कभी कभी होता है क्या है कि अभी के समय में बिहार में एक बहुत बड़ा है ना आंदोलन चलाई जा रही है डोमिसाइल को लेकर के। डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा, डोमिसाइल को लागू नहीं करेंगे वोट नहीं देंगे, जो सरकार हमारा मांग को पूरा करेगा उसी को हम वोट देंगे, है ना। इस तरीके से आप देखते होंगे कि आप तीन जो पद निकाला गया था बिहार सरकार के द्वारा, लाइब्रेरियन का, परिचारी का, इसमें डोमिसाइल नीतियां जो है वो लागू कर दिया गया। क्योंकि अब जो लाइब्रेरियन का जो अप्लाई करेगा उसमें ये रखा गया निवास कि बिहार का वासी ही होगा, बिहार का निवासी होगा। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे, क्यों हुआ बाहरी लोग ज़्यादा सफल? क्यों सबसे ज़्यादा बिहार के परीक्षार्थी डरने लगे? नहीं, अब हमें डोमिसाइल चाहिए, हमको डोमिसाइल दीजिए, है ना। कम से कम 90% जो सीटें हैं उसको आरक्षित रखिए बिहार के लिए, और 10% में आप बाहरी लोगों को बांट दीजिए। ऐसी बातें क्यों होने लगी? तो आज एक बात आपको बताते हैं। जब पहले चरण का जब एग्ज़ाम हुआ था, जब बिहार शिक्षक भर्ती की जब वैकेंसी निकली थी एक बहुत बड़ी संख्या में, तो उस समय बीपीएससी का अध्यक्ष अतुल प्रसाद थे। उस समय बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद थे। उन्होंने इसका सिलेबस भी तैयार करवाया था, और सिलेबस तैयार करवाने के बाद उन्होंने बताया कि हमारा जो प्रश्न होगा इस किताबों से होगा। अब बताइए, अगर कोई ये बात कह दे कि हमें उस मंजिल के पर पहुंचने के लिए हमें रास्ता बता दो, फिर देखना है ना कि हमसे कितना दूर मंजिल होगा। अतुल प्रसाद ने ये दोनों काम किया था कि भाई उन्होंने टीआरई का मतलब बिहार शिक्षक भर्ती का एक बहुत सुंदर शानदार उन्होंने सिलेबस भी तैयार करवाया, और आपको इसके लिए संदर्भ भी बताया कि हम यहीं से प्रश्न पूछेंगे। उन्होंने ये बात कहा था कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से हम लोग प्रश्न पूछेंगे। अब क्या हुआ कि बिहार में जितने भी परीक्षार्थी थे जो योग्य थे, टीचर बनने के योग्य थे, वो इस होड़ में लग गए कि हम अपनी तैयारी अब कैसे करें, कैसे करें, है ना। कितना तो परीक्षार्थी था उस समय में, हम देखे थे हमारे यहाँ ज़्यादा परीक्षार्थी तो नहीं थे, 28 हमारे पास परीक्षार्थी थे, है ना। और सारे के सारे उसमें सफल हुए थे, क्योंकि हम उस समय बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे। और मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि हम लोग हमेशा इस पे मतलब आंख गड़ा बैठते थे कि आयोग का अध्यक्ष कहना क्या चाहता है ना, क्योंकि हर बात पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी था। तो उसी समय में टीआरई का बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ, और उन्होंने अतुल प्रसाद ने ये बात कहा कि इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी और बिहार सरकार की जो किताबें है ना, उसको पढ़ के आइए। और यही वजह था कि हमने यूट्यूब पर भी सबसे पहली बार एससीईआरटी जो बिहार सरकार की जो सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं, मैंने उस समय उसको कराया था। अब क्या हुआ कि जैसे ही वैकेंसी आया, बिहार के अधिकतर परीक्षार्थी इस होड़ में लगे कि अच्छा पटना आ जाओ, पटना में बड़े बड़े टीचर जो हैं, संस्था जो चलाते हैं, बड़े बड़े दारोगा निकलवाते हैं, बिहार पुलिस निकलवाते हैं, बीपीएससी, बहुत सारा चीज़ था। पूरा नोट्स कंप्लीट करने लगे, खरीदने लगे, जीरोक्स कराने लगे, मटेरियल लेने लगे, है ना। लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन नहीं किया। उसी के बगल में जो अन्य राज्य के जो परीक्षार्थी थे इस बात को समझ गए, जैसे उत्तर प्रदेश वाले, जैसे आप झारखंड वाले, वेस्ट बंगाल वाले, कि अच्छा इसके लिए आयोग ने क्या कहा, अध्यक्ष ने कुछ तो कहा होगा कि भाई हम सिलेबस दे रहे हैं तो इसकी तैयारी भी तो है ना, क्योंकि उस समय सब लोग ध्यान देता था। अतुल प्रसाद बहुत तेजी से बीपीएससी को मतलब ट्रैक पे लाए। तो ये समझ में आने लगे कि नहीं, इसके लिए एनसीईआरटी का पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए एससीईआरटी जो बिहार सरकार की सर्व शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं इसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो उस समय बहुत ऐसे परीक्षार्थी थे जो उत्तर प्रदेश वाले बिहार आए, और बिहार के जो सरकारी किताबें हैं, जो एससीईआरटी किताबें हैं, खरीद के ले गए। वेस्ट बंगाल वाला ले गए, यहाँ तक कि अभी भी डिमांड हमसे किया जाता है कि सर हमको भेज दीजिए, सेंड करवा दीजिए, है ना, इस तरीके से। तो ये लोग क्या किया, स्पेशली उन लोग को इंस्टीट्यूट में भी टीचर की तैयारी करवाई जाती थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ के टीचर भी खास करके शिक्षक भर्ती जब आया तो सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं रखे हुए थे, क्योंकि सब लोग बिहार पुलिस दारोगा ऐसे ही सब करा रहे थे,
है ना। हम लोग तो पढ़ भी रहे थे, एग्जाम भी दे रहे थे और तैयारी कर भी रहे थे और तैयारी करवा भी रहे थे, इसीलिए एकदम अपडेट थे हम लोग। अच्छा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और यही वजह है, यही वजह है कि अपडेट होते रहिए आप भी, आप भी अपडेट होते रहिए। अपडेट अगर होते रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तब उन लोगों ने क्या किया, बिहार वाले जो थे, अब नामी गिरामी जितने भी संस्था थे सारे के नोट्स खरीदे और घर गए, और कोई ऐसा भी था जो पटना में रह के तैयारी करने लगा। लेकिन जो मूल किताबें थी उससे वो भटक गए, जिसकी वजह से उनकी सफलता ज़्यादा सुनिश्चित हुई। और बिहार में, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो छट भी गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग छट भी गए। अब देखिए, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, जब ये दूसरा चरण होने लगा तब ये बात समझ में आने लगी कि अच्छा, पहले चरण में तो वही लोग कंप्लीट किए जो एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़े हुए थे, जो लोग टीचर की तैयारी ऑलरेडी पहले से कर रहे थे, है ना, जो लोग कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे थे, जैसे मानते हैं 8वां 9वां 10वां को पढ़ा रहे थे, मेट्रिकुलेशन को पढ़ा रहे थे। हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो पटना में ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रहे थे, तो हम उनको बोल भी रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एग्जाम तक बच्चों को 8th 9th 10th का, है ना, जितना भी सब्जेक्ट है सबको पढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछने वाला है ना। वो लोग हमसे बोलता भी था कि सर हम आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, इतना ही हमको टाइम नहीं मिलता, फिर उनको बोलते हैं कैसे पढ़ा दें। हम बोले कि पैसे के बारे में मत सोचिए, आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि पढ़ाने के पहले आपको 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पढ़ाना पड़ेगा। और ये सारा का सारा जो प्रश्न है अगर बीपीएससी बनाएगा तो इसी किताब से बनाएगा। लोगों ने किया और सफल भी हुए। तब यहाँ पर देखिएगा, तब जितने भी टीचर हैं उनको ये बात समझ में आने लगी, क्योंकि उन लोगों ने फोकस करना शुरू किया कि अच्छा ये प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। आज देखिएगा, हमने एकदम क्लियर करके बताया था कि एनसीईआरटी अगर 8th 9th 10th पढ़ लीजिए तो आपके पीआरटी में जो साइंस पूछे जाते हैं छूटेगा नहीं। मैंने कहा था कि जीएस 40 नंबर में जो 8 नंबर का जो साइंस पूछता है नहीं छूटेगा। अगर आप साइंस सब्जेक्ट कम्बिनेशन में अगर साइंस से 40 नंबर का जो प्रश्न बनाते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पे कमांड कर लीजिए, है ना, तो नहीं छूटेगा। सारे के सारे जो संदर्भ है आपको एनसीईआरटी दिया हुआ है और एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा गया है। एससीईआरटी एनसीईआरटी कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से पूरे टीचर लोग क्या किया, एनसीईआरटी सीरीज कराना शुरू कर दिया, एससीईआरटी सीरीज कराना शुरू कर दिया। देखिए, हमारे इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था, आप चीज़ों को समझिए, है ना। आप सोचते होंगे ना, कोई व्यक्ति 4 घंटा पढ़ता है सफल हो जाता है, हम तो 12 घंटा पढ़ते हैं सफल नहीं होते हैं। आप मेहनती हैं, आप हार्ड वर्कर हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं? आप अपने आप से पूछिएगा कभी, और ये तब पता चलेगा जब प्रश्नों का जो आप तीसरा चरण, पहला दूसरा तीसरा चरण का जब मूल्यांकन करिएगा, जब बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसका मूल्यांकन करिएगा, पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, तब ये बातें आपको समझ में आएगी कि अच्छा हमको इस तरह से तैयारी करना चाहिए। इसलिए हम आपको कहते हैं, जो पीआरटी वाले जो हमसे हमसे सबसे ज़्यादा जो परीक्षार्थी जो जुड़े हैं पीआरटी में, जीएस 40 नंबर में 6 to 8 में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने वहाँ पे फील किया कि यहाँ पे क्या है ना कि बहुत कम पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसे कंप्लीट करने के लिए, जैसे पीआरटी में चाहते हैं कि नहीं, हम पीआरटी में गड़बड़ नहीं होना चाहते हैं, हम जीएस 40 नंबर में 32-36 नंबर लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पीआरटी में हमारा कितना भी कट ऑफ हो जाए, क्योंकि आपको ये बात पता है कि कट ऑफ हमेशा पहला चरण हो या दूसरा चरण हो या तीसरा चरण हो, 5%, 6%, 7%, 8% इस तरह से बढ़ते रहा है, तो इस बार भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं पीआरटी में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा देगा, प्लस में एनआईओएस वालों को मौका दिया है, प्लस में आप देखते हैं बहुत नए परीक्षार्थी हैं जो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे परीक्षार्थी हैं जो 2-3 नंबर से अगर रुक गए हैं, क्योंकि 2-3 नंबर से रुकने वाले, 4-10 नंबर से रुकने वाले सबसे ज़्यादा हम ही को ज्वाइन किए हैं। आप इस चीज़ को, बहुत सारे होंगे तो उनको पता होगा, बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल हम कर रहे हैं एकदम पीआरटी के लिए। अगर पीआरटी को कंप्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम कितना बार आपको बताते हैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और ये हमें पता कैसे चलेगा? जब हम सिलेबस का अध्ययन करेंगे, जब हम अपने प्रश्नों को जो जो पूछा गया है, जो बीपीएससी के द्वारा आपके पीआरटी के पेपर में, आपके जीएस के पेपर में, आपके 6 to 8 में, 9, 10, 11, 12 में जो पूछा गया है, उन प्रश्नों का एक बार मूल्यांकन तो करिए। अगर आप मूल्यांकन करते हैं तब जाकर के बात समझ में आएगी कि परीक्षा का पैटर्न और हमारा जो प्रश्न है कहाँ से बनाया जाता है। 100% आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बिहार में क्या हुआ
कि परीक्षार्थियों की बात समझ में नहीं आया कि अच्छा यार, बिहार से सबसे ज़्यादा बाहर के लोग रिजल्ट क्यों लेते हैं, इस पे नहीं सोचा, है ना। हो सकता है उन लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप याद रखिएगा 21,000 से कहीं ज़्यादा सीटें बीपीएससी ने रिक्त कर दिया और कहा कि बिहार के परीक्षार्थियों में मेरिट नहीं था, इसलिए इसकी नियुक्ति नहीं कराई, क्योंकि 21,000 जो पदे हैं वो 4.0 में ऐड किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी अपने लेवल से कभी समझौता नहीं करेगा। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी अपनी तैयारी से समझौता नहीं करना चाहिए। आपको जहां पढ़ना है जहां पढ़िए, जिसके यहाँ पढ़ना है, जहाँ भी सेटिस्फाइड है, जहाँ भी आपको लगता है कि हमको यहाँ पढ़ना चाहिए, आप पढ़िए, लेकिन 2-3 काम करिए। सबसे पहला काम, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी से। उसके बाद प्रैक्टिस सेट और रिवीजन करिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 से 10 घंटा डेली बैठिए, अपने समय को बर्बाद न करते हुए सेल्फ स्टडी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी पे भरोसा करते हैं तो यही रिजल्ट दिलाएगा, है ना। हम तो बस 2 घंटा पढ़ाते हैं, अगर आप 8 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, आप ही बताइए। हमारे 2 घंटा पढ़ाने से या दुनिया के किसी भी टॉप क्लास के जो टीचर हैं, 2 घंटा पढ़ाने से आप सक्सेस होंगे? नहीं होंगे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको हमसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको रिजल्ट होगा। तो आप इस बात को समझिए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।